हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम निकले तो गाड़ी को वॉश करने थे, बट अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको सीगे बताएंगे। तो सीगे बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं और किस तरह से हमारा ये प्लान बना है। सो गाइज, आज हम लोग हनोल जा रहे हैं। काफ़ी दिन से प्लान था वैसे मेरे माइंड में। तो आज सुबह पता नहीं ना, मुझे ऐसा मुझे लगा कि मुझे सपना आया कि हमने ना हनोल जाना है। और सुबह एकदम से दिमाग में था कि संडे है कि हमें हनोल जाना चाहिए। बट एक्चुअली में हुआ क्या, आज मुझे पता ही नहीं था कि जुब्बल में आज कट है। तो आज बिजली थी नहीं, तो और जो फ़ोन में चार्जिंग बिल्कुल नहीं थी, 9 से 10% ही चार्जिंग थी। और वो भी सुबह भजन लगा के वो भी बहुत मतलब ख़त्म ही हो गई एक तरह से ऑलमोस्ट पूरा। तो फिर सोचा कि चलो गाड़ी वॉश करते हैं, तो आगे की ओर चलते हैं। तो जहाँ वॉश होगी वहाँ चार्ज भी कर लेंगे फ़ोन। तो आगे आते आते, क्योंकि जुब्बल वाला जो एरिया है ना आसपास का, वहाँ पर भी लाइट नहीं थी। तो फिर हम पहुँच गए हाटकोटी जो कैंची है वहाँ पर। तो उसके बाद पता नहीं बोलते ना, शायद महादेव का आज बुलावा था, महासो महादेव जी का। तो एकदम से दिमाग में आ गया, मैंने गाड़ी हाटकोटी की तरफ मोड़ी ही नहीं और मैं सीधा चल पड़ा आगे की। और मैं कहा अब हनोल चलते हैं। और वहाँ मैंने एक टैक्सी ड्राइवर भाई साहब को पूछा कि कितना है यहाँ से हनोल। तो कहते कि यहाँ से आप 1 घंटे में हनोल पहुँच जाएंगे। तो बस फिर बन गया प्लान। उसके बाद हम चल पड़े और देखिए अभी हम कुड्डू पहुँचने वाले हैं। तो महासू देवता जी का आज बुलावा आया है। हम लोग काफ़ी थोड़ा लेट हो गए हैं, 2 बज गए हैं। आई थिंक 3 बजे तो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, देखते हैं। तो ये है गाइस, हमारे व्लॉग में बने रही है। तो हमें पीछे एक भाई मिले थे, वो यहाँ कुड्डू से ही हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छा हमें गाइड किया। वो कह रहे थे कि 2-3 किलोमीटर तो आपको ऐसा कच्चा ही मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो है रोड सिंगल रोड है, बट रोड अच्छा है। चलिए बाकी आप व्लॉग में बने रहिए। हम हाटकोटी से त्यूनी रोड पर अपने जर्नी की शुरुआत करते हैं। हाटकोटी से त्यूनी लगभग 28 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। फाइनली वी आर इन उत्तराखंड, यूके। तो करीब 1 घंटे में हम हाटकोटी से त्यूनी पहुंच जाते हैं। यहाँ से अब हम लेफ्ट लेंगे। त्यूनी से हनोल की दूरी लगभग 12 से 13 किलोमीटर है। ये देखिए, ये है त्यूनी। त्यूनी ही वो जगह है जहाँ पर पब्बा नदी टॉन्स नदी से मिल जाती है। ये देखिए टॉन्स नदी का व्यू, जो यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। ये है भुट्टीदार। यहाँ से अब हनोल की दूरी 9 किलोमीटर है। तो 9 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं अपने मंजिल पर। हनोल मंदिर उत्तराखंड राज्य के टॉन्स वैली में चक्राता के पास टॉन्स नदी के बाएं तरफ बसे हनोल गांव में स्थित है। हम करीब 3:30 बजे हनोल पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं मंदिर में दर्शन। जय महासू देवता हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। मुख्य मंदिर का निर्माण 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में हुआ है। इस मंदिर का प्राचीन इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है। पांडवों ने माता कुंती के साथ यहाँ पर कुछ समय बिताया था। लोक मान्यता है कि पांडवों ने घाटा पहाड़ से पत्थरों की ढुलाई कर विश्वकर्मा की मदद से इस मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर में सबसे ऊपर भीम छत्री यानी भीमसेन का घाटा पहाड़ से लाया गया एक बेहद बड़े आकार के पत्थर को स्थापित किया गया है। इस मंदिर की सुंदर निर्माण शैली इसकी शोभा को 4 चांद लगा देती है। हनोल गांव का नाम एक ब्राह्मण हुणा भाट के नाम पर माना जाता है। द्वापर युग में पांडव लाक्षागृह से सुरक्षित इसी स्थान पर आए थे। वर्तमान में यह मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत प्रिजर्व्ड है। मंदिर के गर्भगृह में जाना मना है, वहाँ सिर्फ मंदिर के पुजारी ही प्रवेश कर सकते हैं। गर्भगृह में एक पवित्र जल धारा भी है। साथ ही गर्भगृह में सदैव एक दिव्य ज्योत जलती रहती है। अब बात करते हैं मंदिर के आर्किटेक्चर की। यह मंदिर समतल धरातल पर निर्मित है और इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है।
हिमाचल में इस शैली में निर्मित अन्य कई मंदिर हैं, जैसे कि कांगड़ा में बैजनाथ शिव मंदिर, मसरूर के रॉककट मंदिर, कुल्लू के बजौरा में बशेश्वर महादेव मंदिर, नीरत में सूर्य मंदिर जो कि उत्तर भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर है। महासू असल में एक देवता नहीं है, बल्कि 4 देवताओं का सामूहिक नाम है। महासू शब्द महाशिव से जुड़ा है। 4 महासू भाइयों बासिक महासू, भूटिया महासू, पवासी महासू और चालदा महासू को शिव का रूप माना गया है। बासिक महासू सबसे बड़े हैं, बोठा महासू दूसरे नंबर पर है, पवासिक महासू तीसरे नंबर पर है तथा चालदा महासू चौथे नंबर पर है। यहाँ हनोल में बोठा महासू जी का मंदिर है। बासिक महासू जी का मंदिर मेंद्रथ में है। पवासिक महासू का मंदिर ठडियार गांव में है, जो कि हनोल से 3 किलोमीटर दूर है। चालदा महासू हमेशा भ्रमण में रहते हैं। ये 12 वर्ष तक उत्तराखंड में और 12 वर्ष तक हिमाचल के प्रवास पर रहते हैं। अलग अलग स्थान पर एक एक साल के लिए इनकी पालकी की पूजा की जाती है। प्रवास पर रहने के कारण चालदा महासू जी के दर्शन कई दशकों बाद नसीब होते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, जौनसर, बावर, रवाई, परगना के साथ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला, सोलन, बुशहर और जुब्बल क्षेत्र में महासू देवता को इष्ट कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। इन क्षेत्रों में महासू देवता को न्याय के देवता और मंदिर को न्यायालय माना जाता है। हनोल में 4 महासू भाइयों का मुख्य मंदिर है, जिसमें मुख्य रूप से भूटिया महासू की पूजा होती है। हनोल मंदिर में निनुस, पुटार व चात्रा गांव के पुजारी पूजा करते हैं। मेंद्र स्थित वासिक महासू मंदिर में निनुस, पागी व मेंद्रत गांव के पुजारी पूजा करते हैं। प्रत्येक गांव के पुजारी क्रम में 1-1 महीने तक पूजा करते हैं। ठडियार स्थित पवासिक महासू के मंदिर में केवल डगुली गांव के पुजारी पूजा करते हैं। ब्राह्मण प्रिय चालदा महासू की पूजा के लिए निनुस, पुटार, चात्रा व मेंद्रत गांव के पुजारी क्रम अनुसार देव डोली के साथ साथ चलते हैं। महासू भाइयों में पहले 3 के मध्य क्षेत्र बटे हुए हैं, जबकि चालदा महासू का पूरा ही क्षेत्र है। वैसे तो महासू देवता जी की उत्पत्ति के बारे में कई लोक गाथाएं प्रचलित हैं, जिनमें लेखक देवराज शर्मा द्वारा रचित हिमाचल प्रदेश परिचय में प्रचलित लोक गाथा इस प्रकार है कि टोंस और पब्बा नदियों के बीच में किरमिर नाम का एक दैत्य था, जो बारी बारी करके लोगों को बुलाकर खाता था। उसने मदरात गांव के हुनाभाट के 6 लड़कों को खा लिया। अब 7वें की बारी थी। उसकी पत्नी ने हुनाभाट से कहा कि कश्मीर जाकर महासू देवता से अपने दुख में रक्षा की प्रार्थना करें। हुनाभाट कमजोर था, परंतु पत्नी के आग्रह करने के बाद वो पहाड़ी चढ़ने लगा, तो उसमें अचानक से फुर्ती आ गई। वो एकदम कश्मीर पहुंचा। वहां वो चेकुरिया वजीर के माध्यम से महासू देवता से मिला, तो महासू देवता ने उसे आने वाले रविवार से अगले रविवार को चांदी का हल और सोने का फालू बनाकर खेत जोतने की सलाह दी। बैलों की ऐसी जोड़ी को इस्तेमाल करने के लिए कहा गया जिनको आज से पहले हल में ना जोता गया हो। हुनाभाट एकदम अचेतन होकर अपने गांव पहुंच गया। हुनाभाट ने एक रविवार पहले ही बताए गए तरीके से खेत को बीजना शुरू किया। पहले फेरे से बूटिया महासू, दूसरे फेरे से पवासिक महासू, तीसरे फेरे से बासिक महासू और चौथे फेरे से चालदा महासू देवता प्रकट हुए। इन्हीं चारों देवताओं को मिलकर महासू देवता की संज्ञा दी गई। 5वें फेरे से उनकी माता प्रकट हुई। शेरकुड़िया वजीर भी अपने साथियों कफला, कैलू वजीर के साथ आ गए। सारे में देवसेना फैल गई और उसके बाद ढाजी के निवारा नामक स्थान पर दैत्य का वध कर दिया गया और लोगों को उनके अत्याचारों से छुटकारा मिल गया। ऐसी मान्यता है कि पहले हल चला देने से 3 देवताओं को चोट लग गई थी, अतः उन सभी के स्थान निश्चित कर दिए थे। पहले 3 के मध्य क्षेत्र बटे हुए हैं, जबकि चालदा महासू का सारा ही क्षेत्र है। इस देव समूह को शिव का ही रूप माना जाता है। चालदा महासू जी 12 वर्ष तक शाची भील, जो जौनसर बावर क्षेत्र है, और 12 वर्ष तक पाशी भील, जो हिमाचल का क्षेत्र है, उसके प्रवास पर रहते हैं। इनकी माता का मंदिर मेंद्रत नामक स्थान पर है, जहां पर बासिक महासू जी का मंदिर भी है। ठडियार के साथ साथ देवन पवित्र स्थान भी पवासिक महासू से संबंधित है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार किरमिक नामक राक्षस के आतंक से क्षेत्रवासी को छुटकारा दिलाने के लिए हुनाभाट ब्राह्मण ने भगवान शिव और शक्ति की तपस्या की थी। भगवान शिव और शक्ति के प्रसन्न होने पर मेंद्रत हनोल में 4 भाई महासू की उत्पत्ति हुई और महासू देवता ने किरमिक राक्षस का वध किया। तभी से लोगों ने महासू देवता को कुल आराध्य देव माना और पूजा अर्चना शुरू की। प्रवेश द्वार की छत पर नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, मंगल, राहु, केतु की कलाकृतियां बनाई गई हैं। महासू मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर गर्भगृह तक 4 दरवाजे हैं। पहले और दूसरे द्वार पर महाभारत से संबंधित काष्ठकला दर्शाई गई है और साथ ही विभिन्न देवी देवताओं की कलाकृतियों को पिरोया गया है। तीसरे द्वार पर स्थानीय लोग, श्रद्धालु व सैलानी आकर माथा टेकते हैं। अंतिम द्वार से गर्भगृह में सिर्फ पुजारी को ही जाने की अनुमति है।
तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं मंदिर परिसर में रखे गए 2 गोलाकार छोटे पत्थरों की। इस मंदिर परिसर में 2 गोलाकार छोटे छोटे पत्थर रखे गए हैं जिनका संबंध पांडुपुत्र भीम से है। ये उनकी ताकत के प्रतीक है। मान्यता है कि भीम इन गोलों को कंचे के रूप में इस्तेमाल करते थे। साइज में छोटे दिखने वाले ये गोलाकार पत्थर बड़े बड़े बलशालियों के पसीने छुड़ा देते हैं। बस बस पीछे ये तो भारी थोड़ा सा तो उठा। आजा। जय भीम जी की जय। नहीं उठाया गया तो ज्यादा आराम से भारी है। ज्यादा नहीं हुआ, करना चाहिए। देखो उनको उठा पाएंगे? नहीं, थोड़ा ट्राई करो, ऐसे हल्का सा ट्राई करो। हाँ, उस वो वाला तो उठ जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा उठ जाता। ये तो भारी है ना बहुत। वो छोटे वाला देखो आप। नहीं, आराम से एकदम नहीं। ये वाला छोटे वाला करो, छोटे वाला। ये नहीं, छोटे वाला उठेगा। हाँ, आराम से। हाँ, रख दो। जाओ। ओम। हनोल मंदिर अपनी अनोखी निर्माण शैली व धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध है। काबिश, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आपने चावल क्यों नहीं लगाए माथे में? तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारे साथ पवित्र धार्मिक स्थल हनोल मंदिर के दर्शन करके? कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। जय मासु देवता जी हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। चलो आ जाओ। फिर कैसा लगा आपको हनोल आके? अच्छा लगा।